इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सो रहे युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है। भरतपुर के सांतरुक गांव में वारदात हुई है। परिवार के कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। एक दिन पूर्व ही फसल को लेकर विवाद हुआ था। भरतपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर सो रहे युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। भरतपुर के सांतरुक गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। एक दिन पूर्व ही फसल को लेकर विवाद हुआ था और इस वजह से परिवार के कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। बड़ी खबर, युवक जो कि सो रहा था उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। भरतपुर के सांतरुक गांव में ये वारदात हुई है। एक दिन पूर्व ही फसल को लेकर इस युवक से विवाद हुआ था और अंदेशा जताया जा रहा है परिवार के कुछ लोग जिन्होंने हत्या की होगी। भरतपुर जिले में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। भरतपुर जिले के सांतरुक गांव में एक युवक पर रात को सोते समय चाकुओं से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय सत्येंद्र उर्फ सत्तो सिंह अपने घर के नौहरे में सो रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को लेकर परिवार के कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई गई है। गांव में एक दिन पहले ही फसल को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। इधर वारदात की सूचना मिलते ही सुबह गांव में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग वारदात स्थल पर एकत्र हो गए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित, बड़ी वारदात ये हुई है, भरतपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थाना उद्योग नगर जो शहर का थाना है, सिटी सर्कल का, उसमें काम है सांतरुक। उसमें सुबह के समय एक व्यक्ति जो था वो अपने खेत के पास नौरा बना हुआ था, घर और खेत के बीच में, तो वहाँ वो मरा हुआ चारपाई पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है जो जिन लोगों ने उसकी हत्या की है और केवल चेहरे पे ही केवल उससे लगातार कई चाकू से वार किए हैं, तो चेहरा उसका विवस्त हो गया है, पहचाना नहीं जा रहा। हालांकि शरीर में कहीं और चोट नहीं है, तो माना जा रहा है बाहरी कोई कोई पुरानी दुश्मनी या गहरी नाराजगी है जिस तरह से उसे मारा गया है। और कुछ लोगों पर शक जताया गया है, वो परिवार के ही दूसरे परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं, उन पे आपस में बताया जा रहा है कल शाम को दोनों बच्चों में तो गेहूं की फसल की कटाई को लेकर पहले मैं कटवाऊंगा, तो उसको लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। तो ग्रामीण या जो परिवार के आरोप हैं वो ये करेंगे, दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया था हम तो ये छोड़ेंगे नहीं, तेरी आज की जो रात है वो आखिरी रात होगी। तो फिलहाल वो लोग जो उन्होंने धमकी दी है वो लोग फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी रोहित, युवक की क्या किसी से दुश्मनी थी, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? दुश्मनी वाले पक्ष नहीं है, बस आजकल ग्रामीण इलाकों में फसल कटाई का चल रहा है मौसम, तो वो जो बताया जा रहा है कि परिवार ने बताया कि आपस के परिवार के कुछ खेत हैं, तो वहाँ गेहूं की फसल की कटाई हो रही थी, तो दूसरे पक्ष जो परिवार के ही दूर के रिश्ते दूर के लगते हैं रिश्ते में, तो वो भी फसल कटाना चाहते थे मशीन से। एक ही मशीन थी, तो ये इसने अपनी फसल पहले कटवा ली, तो दूसरे कह रहे कि ये तूने ठीक नहीं किया है, पहले हम कटाते तो हम मशीन लेकर आए हैं। तो उन्होंने बताया जा रहा है, उन्होंने धमकी दी कि हम तो ये आज रात छोड़ेंगे नहीं, तेरी आज की जो रात है वो आखिरी रात होगी और तो रात में तो उसे बदला लिया जाएगा। तो कुछ लोग बता रहे हैं उनके सामने भी धमकी दी गई थी। तो जो सुबह जब डेड बॉडी मिली तो सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पर गया है, जब उनको तलाशा तो वो घर पर नहीं थे। तो फिलहाल पुलिस उन लोगों की जो जिन्होंने धमकी दी उनकी तलाश कर रही है। जी रोहित, क्या मामला दर्ज हो गया है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अभी तो पीएम होगा, पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है, जिला आर्मी अस्पताल में रखवाया है। वहाँ पीएम होने के बाद डेड बॉडी दी जाएगी। ऐसे मामलों में रिपोर्ट थोड़ा देर से होती है, अगर अभियुक्त तो नामजद हो जाते हैं तो वो वकील के थ्रू या परिवार के जो लोगों के थ्रू मृतक के जरिए रिपोर्ट होती है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो माना जा रहा है शाम तक रिपोर्ट हो जाएगी। जी रोहित, और पोस्टमार्टम कब तक हो पाएगा? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड जो जिला आर्मी अस्पताल है वहाँ मोर्चरी के बाहर भीड़ लगी हुई है, तो पोस्टमार्टम कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है?
पुलिस तो अभी फिलहाल इस मामले में जो आरोपी हैं जिन्होंने धमकी दी है, फिलहाल उसी एंगल पे चल रही है और उनको तलाश कर रही है। और काम में जो डॉग स्क्वाड बुलाया गया, एफएसएल टीम बुलाई गई है, तो जो आरोपी पक्ष हैं उनके भी घर की तलाशी ली गई है। वहाँ कोई मिला नहीं है। महिलाओं के अलावा जो पुरुष हैं वो गायब हैं, लापता हो गए हैं घटना के बाद से। डॉग स्क्वाड ने भी उनके घर की तलाशी ली है जो आरोपी हैं, तो वहाँ अभी फिलहाल ऐसा कुछ मिला नहीं है। जिस वारदात से जिस घटना मतलब जिससे हत्या की है, चाकू जो गोद कर हत्या की है, चेहरे पे मारे हैं, कई बार की है, तो चाकू भी अभी नहीं मिला है। तो माना जा रहा है कि फिलहाल जो आरोपी जो फरार हैं, संदिग्ध हैं, फिलहाल तो प्रथम दृष्टया वही आरोपी हैं। इसके अलावा कोई दूसरा आरोपी होगा तो वो आगे पुलिस की जैसे जांच बढ़ेगी उसमें सामने आएगा। जी रोहित, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भरतपुर के एक युवक की हत्या कर दी गई। रात को सोते समय चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि परिवार के कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिन पर शक इस वक्त जताया जा रहा है। हालांकि उस परिवार के कुछ लोग अभी गायब भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।